जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में सभी लोग जो है बिहार डीएलएड एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि साथियों आपके 8 जून से लेकर 22 जून के एग्जाम के लिए काफी ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछे गए। क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जो है ये किस वर्ष हुई थी। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बताएंगे कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो इनकी शुरुआत हुए थे 1914 ईस्वी में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे प्रश्न है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर जो है कौन सा है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो यहाँ पे प्रशांत महासागर जो पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 3 नंबर कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। चलिए आंसर लगाइएगा और साथियों आप आंसर लगाने के साथ साथ ये जरूर एक बार कमेंट करके आप बता दीजिएगा कि आपका एग्जाम कौन से डेट पे है और कौन से शिफ्ट में है। साथियों एक बार आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और चलिए आंसर लगाइएगा कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो आपका सही जवाब रहेंगे बाबू कुंवर सिंह। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न यहाँ पे क्या पूछे गए हैं। भारतीय संविधान की आत्मा किस भाग को जो है कहा जाता है। चलिए बताएंगे कि भारतीय संविधान की आत्मा किस भाग को कहा जाता है। तो भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं आपके भाग किसको। तो ये कहते हैं प्रस्तावना को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, प्रस्तावना को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है कौन सी है। चलिए बताएंगे आप कि भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन बी कीजिएगा, अरावली पर्वत श्रृंखला होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो है क्या था। चलिए बताएंगे आप कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो चिपको आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य है, इनका मुख्य उद्देश्य हो जाएंगे आपके वृक्ष बचाओ। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, वृक्ष बचाओ। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि किस नदी को बिहार का शोक जो है कहा जाता है। चलिए बताएंगे कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो याद रखेंगे बिहार का शोक जो है यहाँ पे कोसी नदी को कहते हैं। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु जो है कितने वर्ष है। तो भारत में वोट देने की जो न्यूनतम आयु है ये आपके हो जाएंगे 18 वर्ष। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, 18 वर्ष है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष जो है लड़ी गई थी। चलिए बताएंगे आप कि पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। तो पानीपत की पहली लड़ाई हुए थे 1526 ईस्वी में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, 1526 ईस्वी में होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है। चलिए बताएंगे कि भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है। तो ये हो जाएंगे अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अरुणाचल प्रदेश में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 11th नंबर कि राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। चलिए बताएंगे कि राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो राष्ट्र संघ की स्थापना 1920 में हुए थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 1920 में हुए थे।
चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है कौन सा है? चलिए बताएंगे आप कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी करेंगे, गंगा डॉल्फिन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है कौन सा है। चलिए बताएंगे कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो बृहस्पति ग्रह जो है ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष जो है किया गया था। तो भारत में योजना आयोग का जो गठन है यह गठन किए गए थे आपके 1950 ईस्वी में, ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। चलिए बताएंगे आप कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है। तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग का किस राज्य में, तो ये पश्चिम बंगाल में है, ऑप्शन बी कीजिएगा, पश्चिम बंगाल में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कब हुई थी। चलिए बताएंगे आप कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई, इनकी स्थापना हुए थे 1885 ईस्वी में, ऑप्शन ए सही जवाब है 1885 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। चलिए बताएंगे आप, और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे यहाँ पे आप कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है क्या है। तो इनके लिए न्यूनतम आयु होगा 18 वर्ष, ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब 18 वर्ष। सॉरी, लोकसभा का पूछा है साथियों, तो यहाँ पे 25 वर्ष होगा, माफी चाहता हूँ साथियों, ऑप्शन सी करेंगे 25 वर्ष हो जाएंगे। 18 वर्ष जो है साथियों ये तो हमारा वोट डालने की आयु है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न यहाँ पे है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था। चलिए बताएंगे, और एक बार आप लोग कमेंट करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था, सभी लोग कमेंट करेंगे। और जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था, तो ये अमृतसर पंजाब में होता है, ऑप्शन बी के साथ है तो सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 90 नंबर है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर जो है बनाया गया है। चलिए बताएंगे आप कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो ये बनाए गए हैं आपके सतलज नदी पे, ऑप्शन ए सही जवाब है, सतलज नदी पे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में करेंसी नोट जो है ये कौन जारी करता है। तो भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है। तो भारत में करेंसी नोट जो है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये जारी करते हैं, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे वर्ण कंठ और अघोष वर्ण दोनों हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण कंठ और अघोष दोनों हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सही जवाब जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, क हो जाएगा, ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 22 नंबर कि सूर्योदय शब्द का सही संधि विच्छेद जो है क्या है। तो सूर्योदय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो इनका सही संधि विच्छेद जो है सूर्य जोड़ उदय हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब करेंगे, सूर्य जोड़ उदय होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है, यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है। चलिए बताएंगे आप कि यथाशक्ति शब्द में कौन से समास होगा। तो यथाशक्ति शब्द में जो है यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोग का कौन सा समास। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे, अव्ययीभाव समास होगा, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और प्रश्न क्या पूछे गए कि जिसकी उपमा न दी जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है क्या होगा। तो जिसकी उपमा न दी जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो उनके लिए एक शब्द जो यहाँ पे हो जाएंगे आपके यहाँ पे क्या। तो यहाँ पे 24 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग जो है ए करेंगे, अनुपम होगा, ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है यहाँ पे तद्भव है। चलिए बताएंगे
कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो कि तद्भव है। तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है आपके सी हो जाएंगे, आम। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि तरनी और तरनी शब्द युग्म का सही अर्थभेद क्या है। तो इसका सही अर्थ जो है यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोग का सूर्य और नाव। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 27 नंबर। और 27 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है कि कमल शब्द का पर्यायवाची जो है निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। चलिए बताएंगे कि कमल शब्द का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे नहीं पूछा है, तो जलद जो है ये नहीं होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 28 नंबर कि अस्थावर शब्द का सही जो है विलोम शब्द क्या होगा। चलिए बताएंगे कि स्थावर शब्द का सही विलोम शब्द जो है जगम हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा जंगम होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे 29 है कि अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। चलिए बताएंगे कि अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो इसका सही अर्थ हो जाएंगे मना करना या एन वक्त पर धोखा देना। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। चलिए बताएंगे कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे 31 है कि वीर रस का स्थायी भाव जो है क्या होता है। तो वीर रस का स्थायी भाव जो है यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोग का उत्साह। ऑप्शन सी सही जवाब है, उत्साह होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि रही मन पानी रखिए बिन पानी सब सून, यह पंक्ति जो है ये किस छंद का उदाहरण है। तो ये पंक्ति हो जाएंगे आप सभी लोगों का यहाँ पे दोहा के। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, दोहा छंद के पंक्ति हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है। चलिए बताएंगे कि बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो बुढ़ापा में आप सभी लोगों का भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि वह स्वतः ही जान जाएगा में स्वतः शब्द जो ये किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो वह स्वतः ही जान जाएगा में स्वतः शब्द किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग का निजवाचक सर्वनाम के। ऑप्शन बी कीजिएगा यहाँ पे आप सही जवाब। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।